हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई थिंक ऑल आर फाइन। सो ईएमआरएस का जो पीजीटी का एग्ज़ाम हुआ है तब से बच्चों में, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग थी और बहुत ही ज़्यादा जैसे जैसे हम अपना जो स्कोर है वो कम होता जा रहा है और टेंशन बढ़ती जा रही है। तो इससे बहुत सारे कैंडिडेट्स के मैसेज आ रहे थे कि मैम एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होगी, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होगी। तो देखो, ऑफिशियल कट ऑफ आने के बाद ही एक्चुअली में असलियत पता चल पाएगी। लेकिन हाँ, जितना भी हमारे पास रिस्पॉन्स आया है, जो भी रिस्पॉन्स आया है या जो हमने देखा है कि किस किस कैंडिडेट्स ने जितने स्कोर बताए हैं, उसके बेस पर हम क्या अपने अकॉर्डिंग एनालिसिस के बेस पे ये डिसीजन ले सकते हैं कि भाई कितनी कट ऑफ जाएगी। क्योंकि जो ये एग्ज़ाम है प्रीवियस, जो हमारे एनवीएस के एग्ज़ाम हुए हैं या फिर केवीएस के एग्ज़ाम हुए हैं, उन सभी की जो कट ऑफ आज तक गई है, उन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए और उसके साथ साथ जो बच्चों ने स्कोर बताया है, उन सब चीज़ों के ऊपर फोकस करते हुए हमने ये आपकी कट ऑफ तैयार की है। तो आप को अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि एक बच्चों को आइडिया मिल जाए। क्योंकि बहुत ही ज़्यादा जाहिर सी बात है, टेंशन होनी लाजमी है। क्यों? क्योंकि कोई अगर आप चेक करते हो तो किसी के अकॉर्डिंग आपका कोई आंसर राइट बताया जा रहा है, कोई रॉन्ग बताया जा रहा है। क्यों? वो कैसा ऐसा क्यों है? क्योंकि कई बार क्या होता है, जो हमारी एनसीईआरटी की बुक है उनके अकॉर्डिंग अलग आंसर होता है, लेकिन जो हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, उनमें बाय प्रिंट मिस्टेक या फिर कोई और वजह से हम आंसर को रोंग एस्टिमेट कर रहे हैं, या फिर सभी का अपना अपना मानना अलग है, हमारी जो सोच है वो भी अलग है। लेकिन जो राइट आंसर कौन सा माना जाएगा, वही माना जाएगा जिसको कि ऑफिशियल आंसर की में राइट माना जाएगा। तो उसी के बेस पर आपका 1-2 नंबर का देखो डिफरेंस बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। लेकिन जो हमने आंसर की डाली थी और जो आपकी कंप्लीट आंसर की है वो भी आज पहुंच जाएगी। तो इस वीडियो में हम जानते हैं कि कट ऑफ कितनी हो सकती है। ठीक है, अकॉर्डिंग में क्या क्या कुछ इस फैक्टर को। सबसे पहले तो देखो, बहुत ही ज़्यादा आप जब एग्ज़ाम देने गए होंगे तो आपने इस चीज़ को ऑब्ज़र्व भी किया होगा, जो वहाँ पर क्राउड आपने देखा होगा, इतना ज़्यादा क्राउड नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि देखो, जिन बच्चों ने फॉर्म फिल किया था, कुछ बच्चे आपके केवीएस में लग गए, कुछ बच्चे आपने जिन्होंने बिहार में लग गए, यानी कि बहुत ज़्यादा जो कैंडिडेट्स थे वो वहाँ पर नहीं गए थे, अपसेंट थे, वो इसी वजह से थे। तो कुछ तो हमारा यहीं पर क्या हो जाता है, भीड़ से आप अलग हो जाते हो। उसके साथ साथ जिन बच्चों ने, कुछ बच्चे जो क्वालिफाई नेचर का था, जिन्होंने इंग्लिश को बहुत ही सीरियसली ढंग से नहीं लिया और सोचा भाई पास हो जाओगे, तो कुछ बच्चे बेचारे इंग्लिश में रह गए, जिनकी इंग्लिश वीक थी। जिन बच्चों की हिंदी वीक थी वो हिंदी में रह गए। तो यहाँ पर जो आपका कंपटीशन है वो अपने आप ही कम हो गया। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट में आपके कितने भी स्कोर हो, जब तक आप हिंदी और इंग्लिश दोनों को क्वालिफाई नहीं करोगे तो आपका एग्ज़ाम पेपर ही चेक नहीं होगा। और ये चीज़ हमने पहले भी शेयर की थी, पहले भी डिस्कस की थी कि भाई आप अपनी हिंदी इंग्लिश को ज़्यादा ये मत लेना कि बिल्कुल ही सीरियस ना लो। आप सोचो 4 नंबर तो ऐसे ही आ जाएंगे। जी नहीं, नेगेटिव मार्किंग थी और नेगेटिव मार्किंग में ये 4 नंबर, और जिनकी वीक है उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। वैसे पेपर ठीक आया हुआ था, लेकिन वही बात है, देखो नेगेटिव मार्किंग में कुछ हम ये सोचते हैं, हमें डाउट रहता है कि भाई ये होगा ये होगा, तो नेगेटिव मार्किंग में वो हमारा स्कोर जो एग्जैक्ट होना चाहिए था वो भी नहीं बन पाता। ठीक है, तो बच्चों ने जिन्होंने पूरे के पूरे अटैम्प्ट किए हैं उनके मार्क्स कम आने के पीछे वजह सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव मार्किंग ही है। ठीक है, ऐसा नहीं था कि पेपर में सभी का लेवल, सभी बच्चे जो इस लेवल तक पहुंच गए हैं, तो नॉलेज तो देखो काफ़ी अच्छी हो जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी जो कमी है वो किसी की इंग्लिश में रह गई। जैसे एक कैंडिडेट्स का मैसेज आया था कि मैम मेरा स्कोर 80+ बन रहा है, लेकिन मेरे इंग्लिश में 3 मार्क्स है। ठीक है, किसी का आया था कि मैम मेरे इंग्लिश में 4 बनते हैं, क्या चांस है? देखो 4 मार्क्स, हमें सिर्फ 4 ही चाहिए। ठीक है, 4 इंग्लिश में चाहिए, 4 हिंदी में चाहिए। अगर आपके इतने स्कोर बनते हैं तो आपका नेक्स्ट पेपर, यानी कि जो आपका सब्जेक्ट का पेपर है वो चेक किया जाएगा। इंग्लिश और हिंदी के स्कोर आपके ऐड नहीं होंगे। तो आप जानते हैं कि कट ऑफ क्या हो सकती है अकॉर्डिंग कैटेगरी। तो बहुत सारे फैक्टर हैं जो मायने रखते हैं, और इसीलिए यही है कि जो हमने कट ऑफ बनाई है वो हाईएस्ट बनाई है। कुछ ना कुछ कट ऑफ इससे कम ही जाएगी। तो जो बच्चे, ये मत सोचना कि हमने भाई इतना ज़्यादा स्कोर बता दिया तो इससे नीचे वालों की कोई उम्मीद नहीं है। जी नहीं, इससे ऊपर तो जाएगी नहीं, इससे कुछ ना कुछ कम ही जाएगी। क्योंकि जो वहाँ पर क्राउड था, उसके साथ साथ जो जो नेगेटिव मार्किंग का यहाँ पर क्राइटेरिया है, उसके साथ इंग्लिश और हिंदी का जो क्वालिफाई नेचर का होना है, ठीक है, वो बहुत ही ज़्यादा कट ऑफ को नीचे लेके जाएगा। ठीक है,
तो चलते हैं और जान लेते हैं कि मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि यही कह रहे थे कि बच्चे मैम एक बार एक आइडिया बता दो, ताकि हमें जो है थोड़ा सा ये हो जाए कि हाँ हमारा श्योरिटी हो सकेगा या नहीं हो सकेगा। ठीक है, तो देखो अकॉर्डिंग में ये कोई ऑफिशियल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक्सपेक्टेड है, जो बहुत सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखकर और जो पिछले प्रीवियस या केवीएस की जो एनवीएस की जो भी आज तक हमने ऑब्जर्व की है भाई, क्योंकि कट ऑफ की हम बार बार वीडियोस बनाते रहते हैं, तो जो हमारा एक्सपीरियंस है वो यही कहता है कि भाई जर्नल की जो कट ऑफ है अगर आपकी 80 या 82 प्लस स्कोर है तो बेस्ट है, क्योंकि हमने कोशिश की है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा इससे कम ही जाएगी, इससे ऊपर मुश्किल है जानी। क्यों? क्योंकि बता दिया कि बहुत सारे फैक्टर्स, जैसे आपका क्वालिफाई का कोई इंग्लिश में रह गया, कोई हिंदी में रह गया, और उसके साथ साथ बच्चे भी बहुत ही कम आए हुए थे। ठीक है, सेंट्रल लेवल पे वैकेंसीज़ हैं, नेगेटिव मार्किंग। जो बच्चे ये सोच रहे हैं, जो बच्चे जिन्होंने ये कहा था कि हमारे तो 100 प्लस बनते हैं, उन्होंने अब जो चेक की है तो उनके 90 प्लस बन रहे हैं, और जब ऑफिशियल आंसर की आएगी तो कुछ मार्क्स श्योर है भाई कम होंगे ज़्यादा होंगे, कोई बगैर नेगेटिव मार्किंग के बता रहा है, तो एग्जैक्ट कोई नहीं बता रहा। अब एक कैंडिडेट ने बताया था कि मैम मेरे 120 प्लस है, तो देखो 120 प्लस है भाई, अच्छा स्कोर है, बहुत ही अच्छा है, बहुत क्या बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा है। लेकिन कहीं ना कहीं फिर ये डाउट हो जाता है, क्योंकि सभी जो बच्चे हैं वो अपना एग्जैक्ट स्कोर बताइए ज़रूरी नहीं है, तो जिन बच्चों के स्कोर कम है फिर इतने ज़्यादा स्कोर को देख के भी टेंशन में हो जाते हैं कि मैम इनका तो इतना ज़्यादा स्कोर चला गया, तो अब की बार तो लिस्ट बहुत ही हाई जाएगी। तो ज़रूरी नहीं है, और ना ही किसी डिपार्टमेंट में एक ही वैकेंसी है कि भाई उस 120 वाले को ही लेगी। ठीक है, वैकेंसी हैं, जितनी वैकेंसी हैं वो सारी फुलफिल की जाएंगी। तो एक दो कैंडिडेट्स के भाई आ सकते हैं जिन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त मेहनत की थी, क्योंकि पेपर का जो लेवल था वो इतना हाई नहीं था, लेकिन नेगेटिव में बच्चों ने मार खाई है, वो आप सभी को पता ही है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग मी जनरल 80-82, EWS 79, 76, OBC 76, 72, SC 72 एंड 70, ST, क्योंकि मैं यहाँ पे 60 लिख रही थी, बट वही है कि देखो, क्योंकि आजकल जो डिफरेंस आता है ना वो इतना ज़्यादा अब नहीं रहा जितना पहले डिफरेंस आता था SC और जनरल का, तो कहीं ना कहीं 70, 68, ठीक है, ये वाले ST कैंडिडेट्स कहीं ना कहीं कंपटीशन में हैं। ठीक है, तो जो हमने आंसर अपनी अकॉर्डिंग कट ऑफ बनाई है ये सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बनाई है, और हमेशा से ही अगर आपका स्कोर 70%, ठीक है, नेगेटिव मार्किंग में 70% स्कोर आपका काफ़ी अच्छा माना जाता है, तो 130 का 70% स्कोर 91 बनता है। तो जिन बच्चों के 90 प्लस हैं वो तो अपने आप को यही मान के चलिएगा कि भैया आप सेफ जोन में हो, लेकिन 82, 81 वाले भी कैंडिडेट्स शामिल हो सकते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि नेगेटिव मार्किंग थी भाई, बहुत ही ज़्यादा बच्चों ने मार खाई है इसमें, क्योंकि जिनसे भी मिलना हुआ है, जिनसे भी बात हुई है, यही है कि मैम स्कोर तो काफ़ी अच्छा था लेकिन नेगेटिव मार्किंग में मार खा गए। क्योंकि कुछ ही कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जिनको सिर्फ श्योरिटी होती है, वही क्वेश्चन करके आते, सभी को ये रहता है कि क्या पता यार हो जाए, क्या पता हो जाए, और इसी वजह से जो मार्क्स उनके आने होते हैं उनसे भी कम चले जाते हैं। ठीक है, तो जो मेरे अकॉर्डिंग जो आइडिया था मेरा वो मैंने आपके साथ शेयर किया, अपना एक्सपीरियंस। अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बार बार कैंडिडेट्स के मैसेज आ रहे थे तो एक को रिस्पॉन्स देना बहुत ही मुश्किल है, इसीलिए हमने वीडियो के थ्रू अपना जो भी एक्सपीरियंस था वही शेयर किया है। मेरे अकॉर्डिंग तो यही होनी चाहिए, और बाकी जो भी अपडेट आएगी आपके साथ ज़रूर शेयर की जाएगी। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।